कोरोना वबा के दौरान तबलीगी जमात और गैर मुल्की दाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कालअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन मुकदमात का सख्त नोटिस लिया और कहा कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी जमा हुए थे और मुल्क भर में जो लोग आए थे उन्होंने वीजा कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और मुल्क में पहुंचने के बाद ये लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे। हाईकोर्ट ने मीडिया के रोल पर भी सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि मीडिया ने तबलीगी जमात के अरकान को बलि का बकरा बनाया। अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इसका अजाला करे। वाज़ेह महाराष्ट्र के अहमदनगर में तबलीगी जमात के अराकीन के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए थे जिन्हें अदालत ने कालअदम करार दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मजहर जागीरदार जुड़ चुके हैं। मजहर जागीरदार, जिस तरह से कोर्ट का बयान सामने आया है कि तबलीगी जमात को लेकर के जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे खारिज कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कहा गया साफ तौर पर कि बलि का बकरा बनाया गया। ऑब्जर्वेशंस लिए है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा तबलीगियों के खिलाफ किया गया वो नहीं होना चाहिए था। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को और तबलीगियों को जो है टारगेट किया गया जी, जो नहीं होना चाहिए था जी। और कोर्ट जो है, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये हमारे मेहमान थे, हम अतिथि देवो भव मानने वाले लोग हैं, इनको जो है हमने रेस्पेक्ट देना चाहिए था जी। उन्हें देते हुए हमने इनको जो है जेल में बिठाया। कुछ लोग 60 से 70 दिन तक की जेल में रहे और इनका कोई गुनाह न होने के बावजूद इनको जो है जेलों में रुकना पड़ा जी। और इनको विक्टिमाइज किया गया। जी बिल्कुल। मजहर जागीरदार साहब, जिस तरह से कहा गया कि जो उनको क्वारंटीन किया गया या जिस तरह से मीडिया का ट्रायल चला, तो उसका अजाला अब किस तरह से हो सकता है? मीडिया अब ये चीज कर सकती है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से वो बताया गया उसको अब भी जो है मीडिया के पास में शायद ऑप्शन है कि वो उस तरीके से जो है अब कुछ न्यूज चलाए या जो है उसका क्लैरिफिकेशन दे कि ये लोग जो है जिम्मेदार नहीं थे कोरोना का स्प्रेड करने के लिए। ये अब इट इज अप टू दी मीडिया कि वो किस तरीके से जो है उसको डील करते हैं या बताते हैं। बिल्कुल। मजहर जागीरदार, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना का जो मामला उठा और उसमें जिस तरह से तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी दर्ज हुए और उस पर जो है छापेमारी भी जारी है, तो किस तरह से दोनों चीज़ों को देखा जाएगा? देखिए, ये असल में दोनों चीजें अलग अलग है जी। जो लोग तबलीग के अंदर जो है जिम्मेदार है या फिर जो है जो ऑर्गेनाइजर्स है बोल सकते हैं या जो काम करते हैं या देखते हैं उनके खिलाफ के या उनकी कुछ गलत चीजों की वजह से या फिर जो है उनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है जी। और जो लोग इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं या तबलीग का काम देखने के लिए आते हैं जी। और उनके खिलाफ भी एलिगेशन करना ये बिल्कुल एक अलग पार्ट है। तो दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए और उस तरीके से जो है डील करना चाहिए। बिल्कुल। मजहर जागीरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच पूरी तेजी से जारी है। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह के घर गई। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी है। खबर के मुताबिक सीन रिकॉर्ड किया जा सकता है। उधर सीबीआई के 2 तफ्तीशकार बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सिलसिले में ये टीम मुंबई पुलिस से सवाल जवाब कर रही है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त दर्ज नहीं है। एजेंसी के तफ्तीशकारों को शक है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया। दूसरे डॉक्टरों की राय नहीं ली गई। हमारे नुमाइंदे अमित बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तेजी से सीबीआई इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है, क्या कुछ जो कार्रवाई अभी तक की गई है उससे निकल कर आया है? देखिए, निश्चित तौर पे सीबीआई की टीम और साथ में फॉरेंसिक की टीम पिछले 1.5 घंटे से जो है सुशांत के घर के अंदर मौजूद है और पूरे जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा रहा है।
उसके अंदर की जो पूरी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी वो हो चुकी है और घर के ऊपर जो छत है, छत से जो है आसपास के जितने भी जो बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं या बंगलो दिख रहा है वहां पे शूट किया जा रहा है ताकि ये समझ में आए कि सीसीटीवी वहां लगा है या नहीं लगा है। और वो सीसीटीवी का मुंह जो है वो बिल्डिंग के फ्रंट गेट तक आ रहा है, क्योंकि जितने भी आने जाने वाले लोग होंगे उसकी तस्वीर का सीसीटीवी में आई है, इसलिए उसे जो है चिन्हित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ऊपर अस्पताल जो पहुंची थी टीम, वो डॉक्टरों के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिरकार देर रात में क्यों हुआ पोस्टमार्टम और क्यों जो है कोविड रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। तो डॉक्टरों ने ये बताया कि मुंबई पुलिस ने हमें निर्देश दिया, उनके निर्देश पे ही हमने देर रात को जो है पोस्टमार्टम किया और एक टीम जो है बांद्रा पुलिस थाने में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो है सारी जो है जांच पड़ताल कर रही है। 3 चीजें जो संदिग्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पहली कि डेथ की टाइमिंग नहीं लिखी गई है, दूसरी ये है कि नीरज ने जो जूस दिया था उस जूस का जिक्र जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, तीसरी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात चला है कि उनके गले पे जो है एक घाव, एक दाग नजर आ रहा है। ये समझ में आता है कहीं जो है उनका गला किसी रस्सी से या वैसे किसी जो है तरीके से घोटा तो नहीं गया है। तो इस तीनों चीजों पे जो है संदेह है। तो जो सीबीआई है वो डॉक्टरों के जानकारी से जो है नाखुश है और डॉक्टरों ने भी सही जानकारी नहीं दी है सीबीआई को। तो इस समय जो है क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि उस समय घर पे 3 लोग मौजूद थे। सुशांत के अलावा जो है दीपेश, नीरज और तीसरा था सिद्धार्थ पिठानी। वो तीनों लोगों को ले जाया गया कि आखिरकार 13 और 14 को क्या हुआ था, घर में कौन मौजूद था, कौन कहाँ बैठा था, क्या मूड था, कहा सुशांत कैसे उठ के अपने घर में गए, सुबह जो है जूस देने आप कैसे गए, क्या उन्होंने कहा। इस पूरे सीन को जो है रिक्रिएट किया जा रहा है। हालांकि 60 दिन के ऊपर जो है हो चुके इस मामले में, लेकिन अब सबूत जो है वो सीबीआई के हाथ लगती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है उससे शायद कुछ हद तक जो है तस्वीर जो धुंधली है वो साफ होती हुई नजर आए। बिल्कुल अमित, सिद्धार्थ पिठानी को काफी अहम इस पूरे मामले में समझा जा रहा है। तो अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो मुंबई पुलिस ने भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है, उससे क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए सिद्धार्थ पिठानी क्यों अहम है ये मैं आपको बताता हूँ। सिद्धार्थ पिठानी क्रिएटिव डायरेक्टर जो बताए जा रहे थे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के, उस समय घर वही थे सिद्धार्थ पिठानी ने ही दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, नहीं खोला गया। सिद्धार्थ पिठानी ने ही चाबी वाली को बुलाया, लेकिन चाबी जो है खोलने के बाद यानी लॉक तोड़ने के बाद अंदर घुसने नहीं दिया गया जो है चाबी वाले को। तो क्या राज इसके अंदर है। और सिद्धार्थ पिठानी और देवेश ये दोनों ही जो है अंदर घुसे हुए थे और घुसने को उन्होंने सुशांत की डेड बॉडी को लटके हुए देखा। उसके बाद से जो है चाकू से जो है वो जो फंदा था उसको काटा। आखिरकार ये चाकू कहां से आया, अंदर घुसने के बाद किससे पूछ के उन्होंने शव को नीचे उतारा, पहले बहन को और पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी 8 तारीख को जब रिया घर छोड़ के गई थी उसके बाद से भी वो टच में थे। और एक अहम है सिद्धार्थ पिठानी के बारे में कि मुंबई पुलिस से पूछताछ पूरी हुई, उसके बाद तुरंत उन्होंने शहर छोड़ के हैदराबाद चले गए। तो आखिरकार वो हैदराबाद कैसे गए, बहुत सारी चीजों में जो संलिप्तता पाई जा रही सिद्धार्थ पिठानी की, इसलिए उनका बयान जो काफी अहम है। दूसरी जो बात करें हम नीरज की, नीरज जो है कुक है घर पे और उसने ही सुबह जो है जूस दिया था और जो दरवाजा खोला गया था जब तो सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश नीरज भी अंदर गया था, इसलिए उसकी गवाही जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और खुद जो है दीपेश सावंत की गवाही भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपेश सावंत भी उस समय मौजूद था। ये 3 लोग मौजूद थे, तो तीनों को जो है सीबीआई अपने साथ लेके गई और पूरे जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। आखिरकार 24 घंटे पहले और जो वाकया घटा उस तक क्या कुछ हुआ था, सेम वही चीज जो है रिपीट की जाए, ताकि ये समझा जा सके कि जिन जो बयान गवाहों को दिए गए हैं, जो मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बयान दिया है, क्या वो सिमिलर है या नहीं है, या सारे बयान जो है बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरह से इनिशियली जो तफ्तीश के पहले दिनों में मुंबई पुलिस की जानिब से भी जब इस पूरे मामले में तफ्तीश हो रही थी, तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीसीटीवी का जो कैमरा है वहां पर बिल्डिंग में वो काम नहीं कर रहे हैं, बाद में पता चला कि सीसीटीवी काम कर रहे थे। तो सीबीआई क्या सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए हैं उनके फुटेज की भी तफ्तीश कर रही है? देखिए निश्चित रूप से जो वहां सीसीटीवी लगे हुए, जो आसपास सीसीटीवी थे, सबकी डीवीआर जो है वो सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और जो जिस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उनके केयर टेकर से भी जो है सीबीआई पूछताछ करेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि छत से अभी सीबीआई के लोगों ने आसपास के इलाकों की, बंगलों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जो है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ली है। तो यही जानकारी हासिल करना चाहती है कि आखिरकार सीसीटीवी कहाँ है, क्या उसका जो
फेस है वो एंट्री गेट पर है, क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ रहेगा, बिल्डिंग के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि कल हमने देखा था कि 10.5 घंटे मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ हुई थी। आखिरकार जब ये वाकया घटा, कौन अंदर था, कौन बाहर था, किस अधिकारी ने बयान में क्या दिया, तो सारे अधिकारियों का बयान जो है वो भी दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात को क्यों जो है कहा गया करने के लिए, क्यों कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया, जब गले पे जो है घाव था उसके बारे में मुंबई पुलिस ने क्या किया, इन सारे सवालों का जवाब जो सीबीआई जो है खंगाल रही है। और पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि सीबीआई बहुत तेजी से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से सुशांत के घर वालों ने रिया पर इल्जाम लगाया कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ईडी ने पूछताछ भी की रिया से, काफी पूछताछ भी हुई इस मामले पर, तो क्या कुछ निकल कर आया है इस पहलू में कि क्या सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या रिया के अकाउंट में वो ट्रांसफर हुए थे? देखिए, डायरेक्ट 15 करोड़ ट्रांसफर की बात अभी तक निकल के सामने नहीं आई जांच में, लेकिन कुछ पैसे शोभिक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, कुछ पैसे शोभिक के कहने पे जो है कैश निकाले गए, कुछ पैसे जो है रिया और शोभिक के जो सीए हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो अब ईडी ये देख रही थी जो कंपनियां खोली गई थी, जिसमें 2 कंपनियों में एक रिया डायरेक्टर थी और एक में उसका भाई शोभिक डायरेक्टर था, क्या पैसों के हेरफेर के इन कंपनियों को खोला गया था? क्यों? क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी है कि जो कंपनियां ये दोनों रजिस्टर्ड थी, वो कंपनियां रिया के फादर के नाम पे जो फ्लैट है उस फ्लैट के एड्रेस पे 2 रजिस्ट्रेशन थी, और आज तक उस कंपनी में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई दफ्तर नहीं खुला, कोई कर्मचारी नहीं रखा गया। तो आखिरकार क्यों एक कंपनियां जो है खोली गई? क्या पैसों को लेन देन को लेके या पैसों के गबन के लिए कंपनियां खोली गई थी? फिर जो इन्होंने अपना आईटीआर दिखाया था, आईटीआर हमने देखा कि 10 से 14 लाख का फायदा बताया गया, लेकिन करोड़ों की संपत्ति आपके पास मुंबई में है। ऐसे कई पहलू की जांच जो है ईडी लगातार कर रही है। हालांकि बहुत सारे सबूत जो है रिया और उनके परिवार के खिलाफ जो है मिला है। अब ईडी भी अपनी जांच जो तेज करे, लेकिन जब से सीबीआई ने मुंबई में कदम रखा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक हलचल सी मच चुकी। और अभी तक मैं आपको बताऊं 6 से 7 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। 56 लोगों की जो बयान मुंबई पुलिस ने लिया था उसकी कॉपी ले ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, विस्ला रिपोर्ट, जो कूपर अस्पताल के डॉक्टर है उनसे आज 5 डॉक्टरों से पूछताछ हुई है, मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ हुई है। यानी 2 दिन में दिन भर जो है एक नई डेवलपमेंट जो है समय समय पे आ रही है। और आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि जो 5 से 6 घंटे तक ये क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन किया जाएगा, उसमें समझ में आएगा सीबीआई को आखिरकार उस दिन की स्थिति क्या थी। और जो गवाहों ने उस दिन बयान दिया है मुंबई पुलिस को या ईडी को, या जो पुलिस वालों ने बयान दिया, जो सीबीआई को बयान आया है, क्या ये तीनों मैच खाते हैं, मेल खाते हैं, या तीनों का बयान अलग अलग है? बिल्कुल अमित, क्या सीबीआई जिस तरह से भी तफ्तीश कर रही है, जो रिपोर्ट्स और जो सबूत जो है मुंबई पुलिस दे रही है, सीबीआई को रिपोर्ट पेश कर रही है, तो क्या सीबीआई मुतमईन है जिस तरह से जांच की थी मुंबई पुलिस ने? क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही इस पूरे मामले को डिप्रेशन और सुसाइड से ही जोड़ती आ रही है, तो सीबीआई का मुंबई पुलिस की तहकीकात पर क्या कुछ कहना है? देखिए, किसी भी जांच के लिए एक आधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस केस को 60 दिन से ऊपर हो चुका है, बहुत लेट केस सीबीआई को मिला है। तो इन 60 दिनों में क्या क्या जांच मुंबई पुलिस ने की, वो सारी जांच की रिपोर्ट, कॉपी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सब कुछ सीबीआई ने लिया, लेकिन वो सिर्फ आधार के लिए लिया है कि आखिरकार इनकी जांच में क्या है। लेकिन सीबीआई अपनी पैरेलल जांच जो है अभी कर रही है, तो आखिरकार मुंबई पुलिस की जांच में क्या कुछ है, सिर्फ वो देखने के लिए, उनकी बातों को मैं क्लियर करूं, उनकी बातों को सच्चाई नहीं मान रही है सीबीआई, सिर्फ देखने के लिए अभी तक क्या कुछ जांच हुई है और किस जांच पे हम अपनी जांच आधार बनाए। मैं आपको बताऊं कि आज जो रिक्रिएशन हो रहा है यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, उसका एक अलग पंचनामा सीबीआई करेगी। उस पंचनामे की रिपोर्ट जो है एफएसएल टीम को दी जाएगी, वो रिपोर्ट जो है दिल्ली जाएगी, वहां पर उसकी जांच होगी, उसके बाद कुछ निकल कर सामने आएगा। तो आधार के लिए अभी तक पिछले 60 दिनों में क्या कुछ हुआ, उससे संबंधित सारे दस्तावेज जो मुंबई पुलिस से लिए गए, लेकिन उसको देखने के बाद, खंगालने के बाद, परखने के बाद सीबीआई अपनी पैरेलल जांच जो है कर रही है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना पावर प्लांट में हुए हादसे में 9 अफराद हलाक हुए, जिसमें हैदराबाद की उज़्मा फातिमा भी थी। उज़्मा फातिमा के घर आज एमआईएम सदर असुद्दीन ओवैसी गए और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सीसीटीवी की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि उज़्मा फातिमा टनल से बाहर निकल गई थी, लेकिन दूसरे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने और बचाने के लिए दोबारा अंदर गई और कई अफराद की जान बचाई, लेकिन 9 अफराद टनल से बाहर नहीं निकल पाए, जिसमें एक उज़्मा भी थी। उज़्मा की इस बहादुरी की सराहना की जा रही है और हुकूमत से खुसूसी मुआवजे की बात की जा रही है। यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो
सीसलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। अब मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे। लाए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामला, सुप्रीम कोर्ट की CBI की खसूसी अदालत को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक मामले का फैसला सुनाने की हिदायत दी है। CBI अदालत 30 सितंबर तक बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले का फैसला सुनाए। इस मामले में बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 लोग मुल्जिम हैं। नाज़रीन, अहम खबर बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की CBI की खसूसी अदालत को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक मामले का फैसला सुनाने की हिदायत दी है। CBI अदालत 30 सितंबर तक बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले का फैसला सुनाए। इस मामले में आपको बता दें, बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 लोग मुल्जिम हैं। आगे बढ़ते, बेंगलुरु में कुछ दिन पहले पेश आए तशद्दुद के वाकये की शफाफ तरीके से जांच का जमीयत उलमा हिंद ने मुतालबा किया है। जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप के रियासी सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी ने कहा कि पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 4 नौजवानों के रिश्तेदारों को माली मदद फराहम की जाएगी। चारों खानदानों को 1 साल तक हर माह 5,000 रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नौजवानों की फहरिस्त मिलने के बाद जमीयत उलमा हिंद मुतासरीन को कानूनी मदद फराहम करेगी। जमीयत उलमा ने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि तशद्दुद के वाकये की गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से तहकीकात करवाई जाए। उनको 1 साल तक 5-5 हज़ार रुपये देने का है। और फिर एक शहीद की जो बहन है उनकी शादी भी है, तो उनके लिए भी जो है 50,000 देने का हज़रत ने हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह हम उनको उनका हक़ पहुँचाने वाले हैं अनक़रीब। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत तो पहले से भी जो है क़ानूनी इमदाद जो है बहम पहुँचाती है,
और बहुत सारे लोग जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। भाई वहाँ तो वो एक पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए थे, अब वहाँ कौन बीच में आया, क्या किया, कैसे क्या हुआ, और मामला जो है अमन एहतजाज से जाकर के एक तशद्दुद इख्तियार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फिर इसकी जांच जब हुकूमत करेगी तब उनको मालूम होगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या वजह थी कि ये सब। अब हम लोग किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, ये ठीक नहीं होगा। जेईई मेन और एनईईटी के इम्तहानात के तारीखों का ऐलान हो चुका है। इससे 1 से 6 सितंबर के दरमियान जेईई का इम्तहान होगा और 13 सितंबर को एनईईटी का इम्तहान होगा। इस इम्तहान का तारीख में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और नीट की परीक्षाओं की तारीख घोषित हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ विद्यार्थी हैं, आइए बात करते हैं उनसे। 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक नीट की परीक्षाएं होंगी, आप लोग कितना तैयार हैं? हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हम जितने प्रिकॉशंस होंगे हम लेंगे, जिस डेट पे भी एग्ज़ाम होगा हम पहुंचेंगे। जी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम पूरे प्रिकॉशन के साथ पूरा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फुल तैयारी है। अभी डेट बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुई है ना, बस ठीक है। क्या कहना चाहेंगी मैम? हाँ जी, हमारी पूरी तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फॉलो अप करेंगे रूल्स। अगर जो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि तारीखें चेंज हो जाएंगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम डेट्स हैं और मतलब ऑलरेडी सभी ने तैयारी कर रखी है। तो पूरे ध्यान से मतलब मास्क का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें बस। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सारे परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। नीट और जेईई के परीक्षा काफ़ी मतलब अहम परीक्षा मानी जाती हैं। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सालों से इसकी तैयारी करते हैं। ऐसे में तारीखों की घोषणा हो गई है। जो छात्र हैं कितना तैयार है, क्योंकि माहौल है, कोरोना काल का माहौल चल रहा है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो भी है हम कोरोना वायरस के साथ डट के लड़ेंगे। जी, हम डट के लड़ेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। सभी के सहयोग से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वी आर ऑल सेट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। साफ तौर पे विद्यार्थियों का कहना है कि वो तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो परीक्षा में अपनी भागीदारी देंगे और इनका कहना है कि वो उस परीक्षा को क्लियर भी करेंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। हो रही बारिश के सबब मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। निचली बस्तियों और कॉलोनियों में पानी दाखिल होने के सबब अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कोलांस नदी और डैम में पानी ज़्यादा होने के सबब भोपाल के बदबदा डैम के गेट को खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सहूर के कोलांस नदी में ज़्यादा पानी होने के सबब 2 कारों में सवार 8 लोगों को झगड़िया थाने के पास पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए महफूज तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। बाड़गंगा इलाके की बात करें तो वहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं। रात भर से लोग अपने घरों से बाहर हैं। इस तरीके से प्रशासन और सरकार ये दावे करती है कि नालों की सफाई बारिश से पहले की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नालियाँ हैं वो चौक हैं, जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई। यही कारण है कि जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर घरों के अंदर जो है पानी भरा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है घरों के अंदर जो पानी भरा है उसको यहाँ पर बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। कब से पानी भरा है यहाँ पे? रात भर से पानी भरा रहा है यहाँ पे और बहुत परेशान है हम लोग। पलंग पे बैठे हैं बच्चे लोग और पानी भरता, कोई प्रशासन नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई नहीं आता और गलियाँ बहुत चौक हो रही हैं, नालियाँ बहुत चौक हो रही हैं और हर साल हम लोग को ऐसी परेशानी होती है। स्थिति इतनी ख़राब है कि घरों के अंदर जो है, यदि मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, कि पानी बाहर निकाल रहा है, लेकिन अंदर आप देखेंगे कि अंदर जो है इस समय जो उनके बिस्तर हैं, जो कपड़े हैं, वो पानी की वजह से ख़राब हो गए हैं। खाने का जो सामान रखा था वो ख़राब हो चुका है। हम लोगों से बात करेंगे। ये आपका घर है? जी।
ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो गया आपका पानी को? पूरे सर बिस्तर पूरा खाना पीना सब नाश हो। कल से बहुत परेशान हो रहे हैं, पानी फेंक के रात भर तो कोई तो सोए नहीं है। पूरे बच्चे देख लो आप सामने ही पड़े हैंगे, पूरा बिस्तर खराब हो गया, मेरा तो पूरे सामान नाश हो गया। हाँ, इधर भी पूरी पानी और नाले के चक्कर में बहुत दिक्कत है सर, आप तो कृपा करके पूरा करवा दीजिए। रात भर से जो पानी गिर रहा है उसके कारण घरों में पानी भरा गया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो नाले हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई यहाँ पर नहीं की गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर अब ये स्थिति बन रही है। इस गली में आप देखेंगे कि इस गली में भी लोगों के घरों में पानी भरा है। रात भर से लोग जो हैं यहाँ पर सोए नहीं हैं और जो पलंग है उस पर ही अपनी रात जो है इन्होंने काटी है। सुबह से लोग प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मदद के लिए यहाँ पर आए, उनके जो राशन का सामान है जो ख़राब हो गया है, जो बिस्तर ख़राब हो गया, उनके लिए किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था करे। कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये पानी हर बार भर जाता है, क्यों भरता है यहाँ पे? पानी के निचले स्तर में है, नाले के पास में है, इसलिए पानी भर जाता है। और पानी जब भर जाता है तो यहाँ तक पूरा नाले में ऊपर पानी जाता है, तो ज़्यादा निकासी का पानी तो फिर अंदर जाता है। और यहाँ निकासी जो नाले की सफाई होती है वो सफाई नहीं हो पा रही। यहाँ पानी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भराया हुआ है और यहाँ पे सभी सुविधाएं लोगों को दी है, चाहे वो नल की सुविधा हो या पानी की सुविधा हो। मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जो ये गली है इसमें तमाम जो घर हैं उसमें पानी भरा है। सब ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पानी नहीं भरा हो, सब में पानी भरा है। हमारा जो है पीछे इसके तो जो पूरा पानी नाले का उसी में अंदर जाता पूरा। अच्छा, प्रशासन ने आपको नल की